हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज। मैं हूं आपका उस्ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों चलिए हम कोविड-19 के बारे में आपको बता देते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में कुवैत में कोविड-19 की क्या सिचुएशन रही है। तो 4 लोगों की डेथ हुई है, 731 न्यू रिकवरी हुई है, 486 लोगों के रेंडमली टेस्ट हुए हैं और न्यू केस रजिस्टर हुए हैं 668 और 110 जो हैं वो सीरियस कंडीशन में हैं और 7,823 जेरे इलाज चल रहे हैं एक्टिव केस हैं। खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लीज हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज की हमारी टॉप 3 ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में बता देता हूं कि पूरी दुनिया की नजर रूस पर लगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज कोरोना वायरस की प्रभावी वैक्सीन की घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक है। वैक्सीन का पहला ट्रायल उनकी अपनी बेटी पर किया गया है। मेडिकल टीम के अनुसार उनकी बेटी स्वस्थ है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली मॉस्को की गामलिया इंस्टीट्यूट है, जिसने 2 महीने के भीतर कोरोना का अत्यधिक प्रभावी टीका विकसित किया है। रूस की यह पहली वैक्सीन है जिससे रजिस्टर करके पूरी दुनिया ने अप्रूव किया है। Экспертизы данных клинических исследований эксперты Министерства здравоохранения कुवैत में जटिल जनसंख्या असंतुलन को दूर करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने सूचित किया है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है उनके एका में रिन्यू नहीं किया जाएगा और जिनके एका में अगले साल यानी 2021 तक लग गए हैं वह भी अपने एका में जारी नहीं रख पाएंगे। इस साल के अंत तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा। 31 दिसंबर से पहले पहले उनको कुवैत छोड़ना होगा। लगभग 83,562 83,562 प्रवासी नागरिक 60 साल और उससे अधिक की उम्र के कुवैत में रह रहे हैं। हमारी तीसरी और टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अल जरीदा अखबार के मुताबिक कुवैत गवर्नमेंट अवैध रूप से रह रहे प्रवासी नागरिकों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। अभी भी लगभग 1,26,000 प्रवासी नागरिक इन लीगल तरीके से कुवैत में रह रहे हैं। अप्रैल महीने में दिए गए छूट इन 1,26,000 प्रवासी नागरिकों ने फायदा नहीं उठाया, जिसमें कुवैत सरकार ने जुर्माने को माफ किया और फ्री में टिकट दिया था। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से अगले महीने कुवैत के हर एक इलाके में कुवैत मिलिट्री और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए कुवैत हिस्ट्री की सबसे बड़ा सुरक्षा कैंपेन चलाया जाएगा ताकि पूरे के पूरे 1,26,000 इन लीगल प्रवासी नागरिकों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कुवैत सरकार का सबसे बड़ा टारगेट है जनसंख्या असंतुलन को कम करना। तो दोस्तों, हम आपको न्यूज के जरिए पहले ही बता चुके हैं और अभी बता रहे हैं कि जिन लोगों के एका में नहीं लग रहे हैं या वो किसी कफिल की परेशानी के अंदर मुब्तला है तो अपने अपने एका में ये कैंपेन अगले महीने में शुरू होगा। उससे पहले अपने सारे एकामों के काम दुरुस्त करवा लें, कफिल चेंज करवा लें और इन प्रक्रियाओं से बचें। एक कुवैती नागरिक ने पुलिस को बताया कि उसके घर के ड्राइवर ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ड्राइवर भारतीय नागरिक था। कुवैत नगर पालिका के मेंबर हमूद अल एनजी ने बताया कि सालमी एरिया में नगर पालिका के गाड़ी रखने के यार्ड में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से कुछ चोरों ने गाड़ी तो कुछ ने गाड़ियों के एक्स्ट्रा पार्ट चुरा लिए हैं। अल एनजी ने बताया कि यार्ड में लगभग 5,000 कारें हैं जिनकी कीमत 5 मिलियन दिनार है। कुवैत की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर मूसा अल एनजी ने कुवैत समाचार एजेंसी को बताया कि लिबनान में भयंकर विस्फोट के बाद कुवैत रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने प्रभावित लिबनानी नागरिकों को 500 राशन किट और जरूरी सामान वितरित किए हैं। कुवैत की कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने कुवैत के उस कानून का उल्लंघन किया है जिसमें मजदूरों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुले में काम करने की मनाही है। इस वक्त उच्च तापमान और हाई ह्यूमिडिटी से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और कई बार मौत का कारण भी बनते हैं। जब इंस्पेक्शन के दौरान मजदूरों से पूछा गया तो बताया कि कंपनी जबरदस्ती हमें साइट पर भेजती है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने 375 शिकायतें दर्ज की है। पीएम पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने 1 जून से लेकर 6 अगस्त तक 121 साइटों का निरीक्षण किया है, जहां पर 266 कंपनियों ने 11 से 4 बजे तक के कानून का उल्लंघन किया है। अल-कबस अखबार के मुताबिक बांग्लादेश के श्रमिकों ने अपने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि अगर उनका इकामा खत्म हो जाएगा तो वह रोजगार से खाली हो जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह कुवैत के विदेश मंत्रालय से राजनयिक संबंधों के जरिए नियम में संशोधन की बात करेगी। याद रखें कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सहित 31 कंट्री के नागरिकों को डायरेक्ट कुवैत आने पर प्रतिबंध है। तो दोस्तों, आप भी अपनी सरकारों के ऊपर दबाव बनाइए कि वो कुवैत गवर्नमेंट
के विदेश मंत्रालय से बातचीत करे ताकि नियम में संशोधन हो सके। अल-कबस अखबार के मुताबिक फरवानिया गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन टीम ने खेतान एरिया में के बेसमेंट में रखे गए ज्वलनशील केमिकल को जब्त किया है, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। 2 श्रमिकों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। कुवैत इंटीग्रेटेड पेट्रोलियम कंपनी KIPIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महमूद अबुल ने बताया कि अल-जहूर इलाके में तरलीकृत गैस की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। अहमदी सिक्योरिटी पुलिस ने नेपाली नागरिक द्वारा चलाए जा रहे शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। मौके पर शराब बनाने की मशीनरी और कई बैरल शराब जब्त की गई है। एक और मामले में हवल्ली एरिया में पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को शराब बेचते हुए पकड़ा। उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 500 शराब की बोतलें मिली है। कुवैत में नया रेजिडेंसी कानून आधिकारिक सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवासी नागरिक को 5 साल तक और बिजनेसमैन प्रवासी नागरिक को 10 साल तक का इकामा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर घरेलू नौकर की कुवैत से बाहर रहने की अवधि 6 महीने से घटाकर 4 महीने कर दी गई है। कुवैत सरकार के कानून के पैराग्राफ 1 के आर्टिकल 17 के कानून नंबर 4 के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान कुवैत आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर कोई भी आने वाला यात्री इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 3 महीने की जेल, 5,000 दिनार जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुवैत की पल-पल अपडेट जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई घटना घटित होती है तो उसकी वीडियो बनाकर भेजिए, हम तुरंत उसे न्यूज़ में दिखाएंगे। और दोस्तों, आप किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी पे आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।